नाउ स्टूडेंट अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, एलाइड एंगल्स। किस तरह से, जिस तरह से हम लोग ने डिस्कस किया था कि 0 to 90 डिग्री केवल पता है, तो उसी अकॉर्डिंगली 0 और 90 के ही अकॉर्डिंगली हम और वैल्यूज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले 0 और 90 के एंगल के बीच में जितनी जो पॉसिबल डिग्रीज होती है, 0, 30, 60, 45, 0, 30, 45, 60, 90, ये सारी वैल्यूज हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है साइन, कॉस और टेन की। तो अगर साइन, कॉस, टेन पता है तो सारी वैल्यूज आप कॉसेक, सेक और कॉट की भी पता कर लेंगे। तो 0 और 90 के बीच केवल पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखेंगे कि किस तरह से एलाइड एंगल्स जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या पहले डील कर रहे हैं कि 0 to 90 डिग्री के बीच में साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। तो साइन की वैल्यू केवल अगर याद रखते हैं तो कॉस और टेन की वैल्यू क्या हो जाती है, अपने आप इससे ही कन्वर्ट हो जाती है। तो 0 साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर अब हमको क्या पता करना है, कॉस की वैल्यू पता करना है 0 में, तो हमारे लिए कॉस को जो है साइन के अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, उससे भी हम अचीव कर सकते हैं। या जो सिंपल एक वे देखा गया कि 0 और 90 के बीच में अगर साइन के टर्म्स को या वैल्यूज को अगर रिवर्स कर लेते हैं तो वो वैल्यूज होता थी कॉस की। तो सच है जैसे कि साइन 90 क्या है हमारे लिए 1, तो साइन 90 1 है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1। जस्ट हम रिवर्स करते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ √3/2 यहाँ लिखा हुआ है, तो 30 के नीचे हम √3/2 लिख लेते हैं। 45 1/√2 है, तो यहाँ सिंपली 1/√2 हो जाएगा। 1/2 30 है, तो आप 60 के नीचे 1/2 लिख लें। 0 की लेके 0 है, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। या आप कह सकते हैं जिसका सम 90 होता है वैल्यू उसी के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स साइन 0 0 है, तो 0 + 90 है, उसके भी अकॉर्डिंग चलते हैं, तो cos 0 + 90, तो यहाँ भी आपके क्या हो गया 0 हो गया। तो अगेन लॉजिक आपके हिसाब से आप या तो सिंपली रिवर्स कर लें या सिंपली √1 - साइन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंगली भी cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये देख लें कि जिसका सम 90 हो जाता है उसकी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यू क्या हो जाती है इंटरचेंज हो जाती है। और अगर हमें टेन की वैल्यू पता करनी है तो क्या करते हैं, सिंपली साइन बाय कॉस करते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन की वैल्यू पता चल जाएगी। सो दैट मीन्स साइन की वैल्यू पता है तो कॉस की वैल्यू पता चल जाती है, और कॉस की वैल्यू पता है तो टेन की वैल्यू पता चल जाती है। तो टेन क्या हो जाता है साइन बाय कॉस, तो 0/1, तो दैट मीन्स 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो दैट मीन्स 1/√3। 1/√2 1/√2 सिंपली 1। √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो इस सिंपली क्या हो गया √3। और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 0, तो ऐसे देखा जाए तो इनफाइनाइट लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरल नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इनफाइनाइट का भी साइन बना के चलें, क्योंकि किसी भी चीज नीचे 0 दैट मीन्स वो बहुत छोटी नंबर तो टेंड कहाँ करेगा, एक इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। तो ओवरऑल साइन, कॉस और टेन की वैल्यू यही होती है 0 और 90 के बीच में। तो बेसिक एंगल्स है 0, 30, 45, 60, 90। इसको आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 दैट मीन 0, 30 को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 45 को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपली π/180 करेंगे तो 90 दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं, π/2 दैट मीन्स 90 डिग्री। तो इसी तरह से सबको आप पाई के फॉर्म में या आप कह सकते हैं रेडियन के फॉर्म में आप कह सकते हैं लिख सकते हैं। तो ओवरऑल बेसिक आइडिया क्या था यहाँ पे हमारे कि साइन 0 to 90 पता है। इसको रिमेंबर रखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 1 2 3 4 लिख लिया साइन की वैल्यू निकालने के लिए, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए और फिर सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। क्या किया हमने, पहले 0 1 2 3 4 लिखा, फिर 4 से डिवाइड किया और फिर सबका स्क्वायर रूट ले लिया। जो वैल्यूज आएगी वही साइन की वैल्यू आएगी। यहाँ देख सकते हैं 0/4 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2/4 दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 दैट मीन्स √3/2, 4/4 दैट मीन्स 1 दैट मीन्स आपके पास वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये अगेन इससे भी आप क्या कर सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं साइन की वैल्यू। और साइन की वैल्यू जैसे पता कॉस की वैल्यू सिंपली रिवर्स कर लेते हैं। तो अगेन ये भी क्या है, एक आप कह सकते हैं ट्रिक है साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने। तो 0 to 4 लिखिए, 4 से डिवाइड कीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, 3 स्टेप में साइन की वैल्यू आ जाती है। नाउ स्टूडेंट अब अच्छा ये बात तो क्लियर है कि साइन पता है, कॉस पता है, टेन पता है, तो कॉसेक पता हो जाएगा 1/sin कर लेंगे, सेक पता चल जाएगा 1/cos कर लेंगे, कॉट पता चल जाएगा 1/10 कर लेंगे। तो ये भी सिंपल टास्क है। आई होप आप ये पूरी टेबल कॉसेक, सेक और कॉट की आप बना लेंगे। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एलाइड एंगल्स, दैट मीन्स 0 to 90 डिग्री के बीच में पता है, तो किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं
90 to 180, 180 to 270, 270 to 360 and even beyond. तो अगेन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए 0 डिग्री है, ये हमारे लिए 90 डिग्री है, ये हमारे लिए 180 डिग्री है और ये सिंपली हम जानते हैं ये 270 डिग्री है। हम वैल्यू साइन कॉस टेन इवन कॉसेक सेक और कॉट की 0 और 90 के बीच के एंगल्स को हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सच एज 0, 30, 45, 60, 90। सिंपल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। साइन 15 डिग्री भी जो है आप आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, साइन 15 भी निकाल सकते हैं। साइन जो है 75 डिग्री भी निकाल सकते हैं, साइन 22 डिग्री हाफ इंच भी निकाल सकते हैं, ये सब भी एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें पता है 0 to 90 के बीच के बेसिक एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90। तो ये तो हम जानते हैं 0 to 90 में सारे पॉजिटिव होते हैं। नाउ अगर हम साइन 120 की बात करें तो 120 कहां लाई करेगा? 90 प्लस थीटा, ये लाई करेगा। तो आप कह रहे हैं 120 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 150 को भी लिख सकते हैं 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम क्या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? हर एंगल को 0, 90, 180 और 270 में हम ब्रेक कर रहे हैं। यानी कि हम उस एंगल को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं वो किस क्वाड्रेंट में है। बात समझ में आ रही है? हम उस एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं वो किस क्वाड्रेंट में, क्योंकि क्वाड्रेंट वाइज साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या हो जाती है? दैट मीन्स नेगेटिव साइन होती है, कभी पॉजिटिव होती है। इसीलिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं कि वो जो वैल्यू है उसमें साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉट की वैल्यू निकालनी है, टेन की वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट जो है इस टाइप से यूटिलाइज करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दैट मीन्स हम कोई भी एंगल अगर हमें पता चले तो उसको किस क्वाड्रेंट में है वो हम पता कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स उस पर हम जो ये जानते हैं कि यहाँ तो ऑल, यहाँ केवल साइन और यहाँ टेन और यहाँ कॉस, यही केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। नाउ अब ये कन्वर्जन या तो 0 के अकॉर्डिंगली करते हैं, 90 के अकॉर्डिंगली करते हैं, 180 के अकॉर्डिंगली करते हैं, 270 के अकॉर्डिंगली करते हैं। अगर आप 0 और 180 के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो आप एक सिंपल फॉर्मूला देखिए, चेंज और नो चेंज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर 0 और 180 की लाइन पे हैं और उससे कहीं मूव कर रहे हैं तो आप कहेंगे नो चेंज। अभी ये चेंज और नो चेंज क्या है कुछ समझ में आएगा। और 90 और 270 की लाइन पे खड़े हैं तो आप कहेंगे चेंज। 0 और 180 के बीच नो चेंज, और अगर 90 और 270 के लाइन पे हैं तो आप सिंपली कहेंगे चेंज। अब ये नो चेंज और चेंज का क्या मीनिंग है अभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात, अगर हमें साइन 120 की वैल्यू पता करनी है, एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। साइन 120 की वैल्यू पता करनी है तो सबसे पहली बात साइन 120 को हम लोग 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए साइन, और इसको हम लोग क्या लिख लिए 90 प्लस 30। तो साइन 120 को क्या लिख लिए साइन 90 प्लस 30। अब हम ये जानते हैं 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले हम ये देखें तो 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का राज, दैट मीन साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्लियर है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव है। ये क्लियर है? अब किस लाइन पे आप 0 और 180 की लाइन पे हैं या 90 और 270 के बीच की लाइन पे है? तो क्या है 90 और 270 के लाइन पे है, क्योंकि 90 से आप चेंज कर रहे हैं। तो 90 से जैसे चेंज कर रहे हैं दैट मीन्स चेंज, यानी कि साइन को कॉस में चेंज करना है, दैट मीन्स कॉस में चेंज करना है, और जो एलाइड एंगल है अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन 120 इज नथिंग बट कॉस 30 डिग्री। और ये पॉजिटिव, सबसे पहली बात आप पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके बाद आप क्वाड्रेंट देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है, और उसके बाद आप चेंज और नो चेंज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो दैट मीन्स चेंज इन द सेंस साइन किस में चेंज, रिवर्स वाइस वर्सा, ये कॉस पे, अगर कॉस है तो चेंज साइन में होगा, साइन है तो कॉस में चेंज होगा। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में, कॉट है तो टेन में। कॉस है किस में चेंज होगा?
सेक में, और सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। तो यूजुअली इसी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली हम निकालते हैं जनरली, क्योंकि यहाँ 90 प्लस थीटा कॉन्सेप्ट, 90 माइनस थीटा कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी होता है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर डाल दे, क्योंकि और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसको याद रखने के लिए। ये एक्स वाई है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दे तो उस कोऑर्डिनेट को भी उस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक तरीका है, आप इससे सारे वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह से साइन 120 आपको पास पता चल गया कि साइन 90 प्लस 30, तो दैट मीन्स साइन की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और चेंज और नो चेंज तो आप चेंज वाली लाइन पे हैं, तो दैट मीन्स चेंज इन द सेंस एलाइड एंगल में चेंज, जिसमें आप ब्रेक किए हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। तो cos 30, और cos 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी है, √3/2। तो दिस इज साइन 120 इज नथिंग बट √3/2। तो यहां से एक जनरल रूल हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, व्हाट अबाउट साइन 90 प्लस थीटा, एक जनरल थीटा हो तो अगेन मेरे वर्ड्स पे आप ध्यान रखिए क्या हम यूज कर रहे हैं। साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो यहां लिखिए आप सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव, ठीक है। आप किस लाइन पे खड़े हैं, चेंज वाली लाइन पे या नो चेंज वाली लाइन पे, तो आप चेंज वाली लाइन पे हैं, तो चेंज किस में होगा, कॉस में होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा। अब सिंपली कॉस 90 प्लस थीटा चेक करते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा आप अगेन किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, यहां क्या निकाल रहे हैं, कॉस निकाल रहे हैं, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, कॉस नेगेटिव होगा। अब आप किस लाइन पे करें, चेंज नो चेंज वाली लाइन पे या चेंज वाली लाइन पे, तो अगेन वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन में दैट मीन्स चेंज, और साइन किस में चेंज, कॉस में, कॉस किस में चेंज, साइन में, तो दैट मीन्स कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी चीज को याद किया जाता है, लेकिन एक पैटर्न है, आप पैटर्न की तरह रहेंगे तो अभी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ व्हाट अबाउट tan 90 प्लस थीटा, अगेन tan किस क्वाड्रेंट में आप बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होती है, तो tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है कि वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे आप खड़े हैं, वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है, दैट मीन्स tan किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। तो ये सिंपल वे 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा। तो इन जनरल अगर आपको ये पता कोशिश करें कि tan आपके पास पता करना है tan 150 डिग्री, तो tan 150 दैट मीन्स tan 90 प्लस क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, tan 90 प्लस 60 दैट मीन्स माइनस कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, 1/tan 60, tan 60 दैट मीन्स साइन ऑफ कॉस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स केवल पैटर्न पता हो किस तरह से एलाइड एंगल के फॉर्म में हम हर डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो उसको ब्रेक करते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आप ये लिखते हुए चल रहे होंगे अपने नोट्स में। नाउ अगर आप 180 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 180 प्लस और 180 माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा यहां पे जिस तरह से साइन 90 प्लस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा है, tan 90 प्लस थीटा, व्हाट अबाउट साइन 90 माइनस थीटा, क्या आप यहां सिंपल बता सकते हैं। अब आप किस क्वाड्रेंट में है पहले ये बताइए, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब सारी वैल्यूज किस में होती है, पॉजिटिव होती है, बस आपको चेंज और नो चेंज देखना है। 90 पे खड़े हैं यानी कि वर्टिकल पे खड़े हैं यानी कि चेंज इन द सेंस कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पहले चेक करना है हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव। अब 90 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन चेंज, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये 90 प्लस माइनस थीटा का हम लोगों ने कन्वर्जन देखा एलाइड एंगल के फॉर्म में।